विवाद पर एनसी नेता तनवीर सादिक की मांग, तोड़फोड़ के आरोपी पर दर्ज मुकदमा खत्म करने की उनकी ये बड़ी मांग। कार्रवाई की बजाय आरोपियों की काउंसलिंग की जाए। तनवीर सादिक एनसी नेता का ये कहना है कि कार्रवाई की बजाय पहले काउंसिल की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्रावी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तनवीर सादिक का ये कहना है। साथ ही तनवीर ने पोस्ट के बाद ये इसका बड़ा विवाद सामने आया। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 26 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 26 पुरुषों को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके बाद तनवीर सादिक ने आरोपियों को लेकर यह मांग की है कि पहले काउंसलिंग हो, उसके बाद ही। साथ ही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्रावी को हिरासत में लेने की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इससे पहले जब ये विवाद सामने आया था, इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि दरख्शां अंद्रावी ने कहा था कि जिन लोगों ने उस पट्टिका पर प्रहार किया है, जिन लोगों ने उसे तोड़ा है, उस राष्ट्र चिन्ह को तोड़ा है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुनीर हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है। एनसी नेता तनवीर सादिक का कहना कि काउंसलिंग हो कार्रवाई से पहले, क्या दर्शाता है मुनीर? देखिए, जिस तरीके से इस मामले को अगर हम ले लेंगे तो ये बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और कल भी जो मुफ्ती आजम जो जम्मू कश्मीर के हैं और ग्रैंड मुफ्ती, उन्होंने दरख्शां अंद्रावी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, तनवीर सादिक का ये कहना है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ तमाम नेता और पूरे देश भर में इस बात पर, इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसे बहुत गहनता से जांचना चाहिए। सरोज कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सरोज, देखिए, तनवीर सादिक का कहना है कि कार्रवाई से पहले काउंसलिंग हो, और दरख्शां अंद्रावी जो कि चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, उन्होंने सबसे पहले कहा था जिन्होंने इस राष्ट्र चिन्ह पर प्रहार किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब दाव उधर, कभी उस पाले में कभी इस पाले में। सियासत का मुद्दा तो था नहीं, लेकिन अब ऐसे में इसे, आपको नहीं लगता सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है? और तनवीर सादिक का यह बयान कि काउंसलिंग हो, क्या दर्शाता है अपने आप में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ से तनवीर सादिक का ये कहना कि काउंसलिंग होनी चाहिए, ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, और एम और ऑब्जेक्टिव यही है रहा है कि पिछले 6 साल में जिस तरह से एंटी सोशल एलिमेंट्स है यहाँ पर, या ये जो भटके हुए यूथ है उनको वापस से ट्रैक पर कैसे लाए, इस एंगल से तनवीर सादिक का मानना है कि अगर इनको काउंसलिंग की जाए प्रॉपर तरीके में तो शायद ये लोग सही रास्ते पे आ सकते हैं। लेकिन वही, जिस तरह से इन्होंने इतनी बड़ी इंसिडेंट जहाँ पर नेशनल एम्बलम को वैंडलाइज किया गया है, दरख्शां अंद्रावी का कहना था कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने वाजे करके कहा है कि आज सुबह पीडीपी की एक डेलीगेशन हजरतबल पुलिस स्टेशन और निगीन पुलिस स्टेशन गई थी, और ये दोनों पुलिस स्टेशन जो है, ये हजरतबल में कोई भी मामला होता है लुक आफ्टर इन्हीं 2 पुलिस स्टेशन से होता है। तो कहा कि हम लोग वहां कंप्लेन फाइल करने गए थे दरख्शां अंद्रावी के खिलाफ, जो वक्फ की चेयरपर्सन है, लेकिन हमारी कंप्लेन जो है वो वहां रजिस्टर नहीं हुई। तो उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री को कि जो अभी तक नंबर ऐसा 50 का अब बताया जा रहा है, नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं रोज, नंबर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन एक तस्वीर सामने आई थी, हमने देखी थी कि ये प्रहार जब किया गया, जब इसे तोड़ा गया, उस वक्त वहां पर कुछ पुरुष मौजूद थे, उसके बाद महिलाएं बड़ी तादाद में जा रही हैं। क्या दर्शाना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं कि पुरुषों के साथ हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए, या कितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे? क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, यही एक चीज सामने अभी क्लियर नहीं आ रही है कि जो ये 50 लोग हैं, अब इनमें, क्योंकि जब से औरतों का वीडियो भी सामने वायरल हुआ है कि किस तरह से वो लोग भी वैंडलाइज कर रहे थे वहां पे नेशनल एम्बलम को, क्या इसमें औरतों को भी उठाया गया है, या खाली जो पहले 26 का एक आंकड़ा आ रहा था मर्दों का, खाली उनको उठाया? लेकिन अब जबकि 50 बोला जा रहा है, तो क्या इसमें वो औरतें भी हैं जिन्होंने इमीडिएटली वहां पर, जब मर्दों ने वैंडलाइज किया था उसके बाद वो लोग भी वहां पहुंची थी, उनको भी किया है कि नहीं? लेकिन देखिए, यहाँ पर अभी इल्तिजा मुफ्ती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही में कहा कि हम चाह रहे हैं कि दरख्शां अंद्रावी जो वक्फ की चेयरपर्सन है उनके ऊपर एफआईआर लगे, और जो ये 50 लोग हैं जिन्होंने वैंडलाइज किया था नेशनल एम्बलम को, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कह रही हैं कि हम प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे अगर जरूरत पड़ी, और कहीं ना कहीं धर्म को और सियासत को अलग रखने की बात हुई है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपकी जानकारी के लिए। तो धर्म और सियासत को अलग रखने की कोशिश से कुछ नहीं होगा, काम भी उस दिशा में करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा जिस तरीके से बढ़ावा इस मुद्दे को दिया जा रहा है, वो धर्म और सियासत एक कर दिया जा रहा है, ऐसे तमाम लोगों को कहना है।